अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर, इससे पहले मैंने आपको जब कॉलेज में आपकी फ़र्स्ट 2 डेज़ क्लासेस हुई थी उसमें आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, फ़िज़िकल ज्योग्राफी का, और साथ में हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था। अब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, तमाज़त शमसी या सोलर इंसोलेशन। तमाज़त शमसी यानी सूरज की हरारत या सोलर इंसोलेशन, इसको दर्जा हरारत भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपके पास बुक होगी, अपनी बुक से अच्छी तरीके से मैं समझा रही हूँ, आप इसको समझ लें फिर बुक से पढ़ें। तमाज़त शमसी या सोलर इंसोलेशन की डेफिनेशन क्या है? तो फिर सूरज अपने वजूद में आने के बाद कुर्राए अर्ज़ की फ़िज़ा में मुसलसल तवानाई जो है वो फ़राहम कर रहा है, और इस तवानाई को तमाज़त शमसी या सोलर इंसोलेशन कहते हैं। The sun is constantly radiating in the space the complex of energy which is called insolation। ठीक है, ये इसके अलावा मुख्तलिफ जोग्राफर्स ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की। उसमें ट्रीवॉर्था जो था उसकी डेफिनेशन ये थी कि सूरज से आने वाली हरारत या सूरज से वसूल होने वाली हरारत शॉर्ट वेव रेडिएशन, छोटी लहरों के ज़रिए 186,000 मील फ़ी सेकंड की रफ़्तार से मौसूल होती है, और इस तवानाई को या हरारत को तमाज़त शमसी कहा जाता है। फिर एक ये डेफिनेशन भी बयान की गई, सूरज से मुंतकिल होने वाली कुर्राए अर्ज़ पर तवानाई को तमाज़त शमसी के नाम से पुकारा जाता है। अब कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत या टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर अगर हम देखें तो दुनिया में सूरज जो है वो हरारत और रोशनी दोनों का सबसे अहम जो है वो सोर्स तस्वर होता है, और जो हम तक हरारत या रोशनी पहुँचती है वो कुर्रा हवाई से गुज़रकर पहले ज़मीन पे पहुँचती है, और ज़मीन से ये फिर हरारत जो है वो हम तक मुंतकिल होती है या एटमॉस्फेयर में मुंतकिल होती है। डायरेक्ट जो है इन शुआओं का कुर्रा हवाई के दर्जा हरारत पर बहुत कम असर होता है। जब ये सूरज की शुआएं पहले ज़मीन को गर्म करती हैं और ज़मीन को फिर छूने से या मुख्तलिफ और इसके तरीके हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो हमारा एटमॉस्फेयर या कुर्रा हवाई आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता चला जाता है। ठीक है, अब सूरज से जो सबसे बड़ा सोर्स है तवानाई का, हरारत का और रोशनी का, ये जो यहाँ से जो हरारत हम तक रवाना होती है इसका बहुत कम हिस्सा जो है वो हम तक पहुँचता है, लेकिन ये बहुत कम हिस्सा ही ज़मीन की सतह पे हर तरह की ज़िंदगी को जारी सारी रखे हुए है। ये बहुत कम हिस्सा हमको इसलिए पहुंचता है कि क्योंकि कुर्रा हवाई से इसको हरारत को बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है, और तकरीबन 37% हरारत जो है वो सूरज की ये जो हरारत है ये बादलों के ज़रिए, खाकी ज़रात के ज़रिए टकरा कर मुनक्किस हो जाती है। कुछ जो है वो ख़ास तो 6% जो है 6% को कुर्रा हवाई की बालाई तहें अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, और 57% जो है वो हरारत जो है बाकी जो बचती है वो हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। और अंदाज़ा लगाया गया है कि सूरज से मौसूल होने वाली हरारत की मिक़दार 1.94% जो है वो कैलोरीज़ के हिसाब से फ़ी मुरब्बा सेंटीमीटर हर मिनट के बाद वसूल करता है। यानी ज़मीन का 1 मुरब्बा सेंटीमीटर हर 1 मिनट के बाद 1.94% सोलर इंसोलेशन जो है इसको जज़ब करता है। इस मखसूस हरारत को सोलर कांस्टेंट या तमाज़त शमसी मखसूसा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और ये कि ज़मीन पे ये जो हरारत पहुंचती है हम तक ये 57%, ये सारी भी अगर आप देखें तो ज़मीन के हर हिस्से पे यकसा नहीं पहुंचती। हर एक जो है वो एक जैसी हरारत वसूल नहीं करता। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें पहले नंबर पर है सूरज से ज़मीन पर पड़ने वाली शुआओं का रुख, दूसरे नंबर पर है सूरज की शुआओं का कुर्रा हवाई से गुज़र, तीसरे नंबर पर है सूरज की शुआओं की ज़मीन पर पड़ने की मुद्दत, और चौथे नंबर पर है सूरज से मौसूला हरारत की मिक़दार। यानी ये वो रीज़न्स हैं जो कि
مختلف اختلافات کا باعث بنتے ہیں حرارت کے یکساں نہ پہنچنے کی۔